एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे हो। ये हमने जो है थोड़ा सा वेट किया एंड देखिए, जब मार्केट ने एक अच्छा कैंडल ग्रीन निकाला गैप डाउन करके, तो अगले ही पल में कुछ कहीं ना कहीं हमें गैप मार्केट में सेलिंग देखने को मिला। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड आएंगे वो मैं आपसे बातें कर लेता हूँ एंड कैसा मेरा प्लान है वो भी मैं आपसे बातें कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो देखिए, इसने क्या कर दिया, फ्लैट टू गैप डाउन कर दिया एंड एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल के साथ एक सेलिंग का प्रेशर ला दिया। ऐसे में हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे आसपास के BTST वाले प्लेयर थे, वो 1 मिनट के लिए कहीं ना कहीं मार्केट ने उनको ये दिखाने का कोशिश किया कि डरिए मत। दूसरे ही पल में मार्केट ने उनको लॉस दिखाने का कोशिश किया। अब वो अपनी पोजीशन को लेकर सीरियस है या फिर वो एग्जिट कर गए हैं, या फिर हमें ये सोच के काम करना होगा कि यहाँ पे जो बायर्स आए हैं ये स्ट्रगल करके आए हैं, कि आप खुद देख पा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े रिजेक्शन हैं। तो हो सकता है कि वो स्ट्रगल करके आए हों, तो यानी कि वो एक अच्छे प्रॉफिट में हैं, इस टाइम भी अभी भी कहीं ना कहीं हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ दो ही तरह के ट्रेडर आएंगे, या तो उन्हें पुट लेना है या फिर यहीं से उनको कॉल लेना है। वैसे मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, कैसी मेरा या प्लान बैठता है, वो सब बातें मैं आपसे बातें करूँगा। फिलहाल जो है मैं अपनी ट्रेड को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड वो कहीं ना कहीं जो है पुट साइड में है। काफ़ी रिस्की ट्रेड है एंड मैं अभी, जब एक सेकंड के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। हम जो है दूसरे फ़ोन में कहीं ना कहीं प्रीमियम वगैरह ले रहे हैं, जो ये देख पा रहे हैं कि वहाँ पे जो हमें कौन सा प्रीमियम लेना है। तो ठीक है, एंड हमने जो है यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लिया है, थोड़ा सा हल्का सा 2 का लिया है, जो कि 48,900। तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिरावट में है, तो एकदम अच्छा रिकवरी हो सकता है। पर फिर भी जो मार्केट के अपोजिट तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि एक अच्छा ही सेलिंग मान सकते हैं इसको भी। अगर यहाँ पे कोई, देखिए यह बात, इस चीज़ को ये समझ में आती है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पुट लेना था, तो मार्केट जो है बार बार उसका हाई ब्रेक कर रहा था, तो कैसे आप पुट लेंगे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी कम क्वांटिटी थी सेलर की, इसीलिए ही मार्केट ने जो है अच्छा सेलिंग दिखाने का कोशिश किया है। एंड यहाँ पे भी जो है जैसे मैंने आपसे बातें करी थी 49,200, ऐसे मार्केट में जो है मार्केट में बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। अब बात समझिए, अगर यहाँ पे किसी ने कॉल ले रखा था, तो मार्केट ने एकदम 200 का ब्रेकआउट कर दिया एंड यहाँ पे एक नॉर्मली कैंडल बनाने की कोशिश किया है। नॉर्मली कैंडल का मतलब होता है कि उनको डर नहीं लगा कि अब चलो 200 ब्रेकआउट हो गया, वेट करना चाहिए, तो यहाँ पे उनको वेट कराया गया। अब फिर वो लॉस में है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि वो लॉस बुकिंग करेंगे या नहीं करेंगे। एंड मार्केट जो है काफ़ी गिरावट में इधर से आता दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एकदम, देखिए चलती मार्केट में तो काम करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी यहाँ जो है हमें कहीं ना कहीं वेट ही करना होगा। फिर मेरा अपना सेट है एंड वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ चुका है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि 49,200 के नीचे जो सेलर बैठे थे वो अब कहीं ना कहीं सेफ़ है। अगर नहीं है तो फिर वो समझना होगा कि कैसे वो ट्रैप होंगे या कैसे नहीं होंगे। तो मैं वेट करता हूँ एंड ज़्यादा बातचीत देखिए अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, फिर मज़ा आएगा बात करने में। तो ठीक है, मैं वेट करता हूँ हल्का फुल्का एंड देखता है क्या मोमेंटम में निकल जाता है हमारे हाथ से, या फिर हमें रिकवरी भी देखने को मिलेगा। देखता हूँ, मैं थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। देखिए, ये मेरा जो है लास्ट प्रोसेस है, जिसको मैं अभी के लिए फॉलो करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है एक बात समझिएगा, यहाँ पे जो सेलर पे आना, यानी कि सेलर आना इंजॉय हो गए, यानी कि उनको लगने लगा है कि मार्केट आज सच में पुट में है। तो उसने क्या करने की कोशिश किया कि उनको आराम आराम से जो है लॉस देने की कोशिश किया। दूसरा यहाँ पे क्या है ना, मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि यहाँ पे दो तरह के लोग आएंगे, पुट वाले एंड कॉल वाले। अब यहाँ पे जो है, एक तो इतना अच्छा रिकवरी हो चुका है मार्केट में, तो यहाँ पे ज़्यादातर कौन आएंगे, कॉल वाले आएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या ले लिया, कॉल ले लिया है। अब जब ये इस मोमेंटम को देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनको ये प्रोसेस फील होगा कि हम कहीं ना कहीं ठीक है। एंड ये काफ़ी मुश्किल अपने लिए साबित, यानी कि एक अच्छी ट्रेड को फाइंड आउट करना, अपने आप को संभालना, ये सबसे मुश्किल काम है यहाँ पे, कि अपने आप को अपने हिम्मत में रखना कि हमें पुट ही लेना है। क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा एग्रेसिव काम करने की कोशिश करेगा, फिर भी जो हमें ध्यान से काम करना होगा। अब मेरा माइंड देखिएगा आप कहाँ पे काम करता है, कहाँ कैसे यूज़ होगा, इस चीज़ आपको मेंटलिटी का मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप मेन साइकोलॉजी कहते हैं।
तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट ये बातें बताऊँ जो कि बेटर रहेंगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी, एंड मैं कहीं न कहीं इम्प्रूव होता रहूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से पुट लेता हूँ, एंड देखते हैं कितना हम सही है, कितना हम गलत है। एंड मेरे हिसाब से मिनिमम स्टॉप लॉस होगा एंड एक अच्छा टारगेट कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है, अगर मेरे मोमेंटम में या फिर साइडवेज़ नहीं होता है तो। मैं वेट करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इस प्रोसेस को क्या फ़ील किया एंड कैसे मैंने इसको होल्ड करने का कोशिश किया, ट्रेड को फाइंड आउट किया। वेट करता हूँ मैं हल्का सा, अभी तो हल्का-फुल्का और मोमेंटम आ सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि इतने छोटे मोमेंटम से कुछ नहीं होने वाला। कहीं न कहीं हम भी ट्रैप हो सकते हैं, कितना बड़ा मोमेंटम आ जाए ये भी जानना पहचानना मुश्किल है। तो इस वजह से जो है वेट करता हूँ मैं हल्का-फुल्का, कहीं न कहीं रिजेक्शन नज़र आते हैं तो मैं अपना पुट का जो है ट्रेड एक्ज़ीक्यूट करता हूँ। मुझे लगता है कि हमें इस जंग में अपना काम हिस्सा ले लेना चाहिए, एंड ये हिस्सा काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, एंड कितना गलत या कितना सही है ये पहचानने में हमें गलती नहीं करनी है। एंड जैसे मैं आपसे बातें कर रहा था कि स्टॉप लॉस तो बिल्कुल मिनिमम ही होना चाहिए, तो मिनिमम ही बात करेंगे। तो वैसे तो स्टॉप लॉस बिल्कुल 4900 का है, फिर भी हम कहीं ना कहीं एक एवरेज के लिए, वो तो हम देखिए हमें लेना होता है ऐसा, वो तो हम बढ़ाने को बढ़ा भी सकते हैं कि इतना बड़ा कर ले होल्ड करते करते, पर हम इतना करना नहीं है ना। तो इस वजह से जो है हम कहीं ना कहीं काम दिमाग से काम कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप कैंडल को सस्टेनेबिलिटी देखिए, अब सिर्फ हमें ये देखना है कि सेलर्स को परेशान करने के लिए कितना मोमेंटम कर सकता है ये जानना हो पहचानना होगा। एंड मैं आपको एक सही राय दूंगा। एंड फिलहाल तो थोड़ा सा हमें जो है रिकवरी वगैरह ही नज़र आ रही है, तो इसको हमें ध्यान से देखना होगा। एंड ये रिकवरी कहाँ तक हो सकती है, एंड मेरा एक्सपेक्टेड तो क्या था कि हम ज़्यादा बड़ा होल्ड वगैरह वगैरह नहीं करेंगे, जितना अच्छा हमें जल्दी प्रॉफिट नज़र आ जाए वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो ठीक है, सही लेवल है, काफ़ी अच्छी बात है अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट या फिर अच्छा सेलिंग नज़र आता है। मैंने यहाँ पे बाइंग इसलिए तरफ किया है, अगर देखिए सच्ची में बाइंग है ना तो ये अच्छा ही मोमेंटम करेगी। अगर वीक बाइंग है या फिर दूसरे लोगों को ट्रैप कर रही है बाइंग के लिए, तो फिर हमें अच्छा एक और मोमेंटम जो है 800 के आसपास नीचे धकेलता हुआ नीचे आ सकता है। तो बस अभी वही चीज़ का वेट है, टारगेट एक बार अच्छा प्रॉफिट वगैरह आ सकता है तो बेस्ट रहेगा, नज़र आ जाए उसके बाद जो हम अपने ट्रेड को लॉन्ग पोजीशन जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो सही है, वेट करता हूँ मैं हल्का फुल्का, एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कितना हम क्या हमने सही किया या फिर हमने गलत किया। तो हम ठीक है कोस्ट टू कोस्ट कहीं ना कहीं आ चुके हैं, एंड खुशखबरी ही है हमारे लिए, प्रॉफिट भी है आसपास। तो कोई बात नहीं, वेट करता हूँ मैं हल्का फुल्का, एंड आपको दिखाता हूँ कहाँ हमने गलती करी या फिर कहाँ हमने सही बैठे हैं। ये अब यहाँ पे हमें एक पर्सनल ही अपना जो स्टॉप लॉस होता है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि हम कितना वेट करेंगे फिर अन्यथा फिर हमारा जो प्रोसेस भी कहीं ना कहीं फेल होता है, एंड आपके मन में भी कहीं ना कहीं आ सकता है कि सर आप तो हमारा पागल बना रहे हैं कि आप तो कोई ट्रेड वगैरह नहीं कर रहे हैं ना ले रहे हैं, अगर आप लेते तो पहले की तरह हमें दिखाते। तो फिलहाल जो है मेरा प्रोसेस क्या था कि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है ना, जो कि है 49,150, 49,150 के ऊपर एक कैंडल सस्टेन हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक बाइंग की तरफ आ सकता है, एंड फिर क्या है ना साइडवेज मोमेंटम हो सकते हैं या फिर बाइंग की ही तरफ निकल सकता है। एंड मैंने क्या फील करके यहाँ पे ट्रेड बनाई थी, मैंने आपसे यह बातें करी थी यहाँ कहीं, ये एक ऐसा मोड है कि यहाँ पे जो है दो तरह के ट्रेडर आएंगे, एक वो जो पुट लेना चाहते हैं, एक वो जो बाइंग करना चाहते हैं। तो हमें सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी पे ही काम करना है, जो हमारा प्लान था सेलिंग का, तो हम सिर्फ सेलिंग पे ही ध्यान देंगे। एंड यहाँ पे जो है हमने कहीं ना कहीं फुट का ट्रेड बनाया था, ये हल्के फुल्के रिजेक्शन आने बाकी थे, जो मैंने आपसे बातें भी करी थी कि हल्के फुल्के रिजेक्शन वो भी आना बाकी है, पर हमारे लिए ये अच्छा ही, यानी कि अच्छा ही जगह थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब हमें थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो हमें यही कहीं जो है अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। एंड प्रॉफिट लॉस की बातें करें तो एग्जैक्टली बताऊँ तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, हम तो कोस्ट टू कोस्ट के ही आसपास है, ज़्यादा बड़ा लॉस हमें कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है, एंड 10 पॉइंट 15 पॉइंट के आसपास लॉस वगैरह चला हुआ है। एंड जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं जो है हमारा, एंड सॉरी एक सेकंड, 48,900 है, एंड जो हमारा प्रीमियम एग्जीक्यूट या फिर बाइंग कह सकते हैं उसको, वो जो हुआ था वो कहीं ना कहीं जो हुआ था 485 पे हुआ था, एंड वो अब कहीं ना कहीं जो है 460 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, कुछ देखिए ये चीज़ कोशिश करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम जो एक बढ़िया इंटरनेशनल बैंक में काम कर रहे हैं, जो कि नाम है उसका बैंक निफ्टी, तो इसका हमें ध्यान रखना है। एंड
इसको ज़्यादा नाराज़ नहीं करना हमें। एंड फिर भी हमें थोड़ा सा तो काम करना ही पड़ेगा हौसला रख के। फिर भी देखता है, मैं वेट करता हूँ हल्का फुल्का। चार्ट ग्लिच हो गया क्या, एक सेकेंड। तो देखिए मेरे हिसाब से तो अच्छा रिजेक्शन आ जाना चाहिए। ये ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर एक बार रिजेक्शन आना शुरू हो जाते हैं तो फिर मोमेंटम देखने लायक ही होगा, इतना मैं जानता हूँ। एंड टारगेट भी हम कहीं ना कहीं बड़ा ही रखेंगे अब, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क ले ही रहे हैं एंड दूसरे लोगों को ट्रैप कर ही रहे हैं। तो एक अच्छा ट्रेड होने के नाते हमें अच्छा ट्रेड या फिर अच्छा टारगेट चाहिए। कुछ टाइम से भी हम जो ट्रेड वगैरह नहीं कर रहे, तो सारा हिसाब हमें करना ही पड़ेगा, या फिर जो है हमें कहीं ना कहीं अपने लेवल पे या फिर डिसिप्लिन पे काम करना है। तो ठीक है, वेट करते हैं हल्का फुल्का। कहीं ना कहीं अगेन हम कोस्ट टू कोस्ट के आसपास आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, मैं वेट करता हूँ। ज़्यादा बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ यही बातें करी है। लेवल ही ऐसा है कि यहाँ पे दो लोग ट्रेडर आएंगे, या फिर पुट वाले या फिर बाइंग वाले। ज़्यादातर जिस तरह से चार्ट बना है तो पुट वाले नहीं आएंगे, तो बायर बायर से इंटरेस्टेड होंगे इस मार्केट में। अगर फिर भी बाइंग की तरफ जाना है तो फिर हमें वो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना होगा। वेट करता हूँ मैं एंड फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए, हम इतना बड़ा लॉस वगैरह नहीं ले सकते हैं। मतलब ये हमारे लिए परेशानी की बात हो सकती है एंड ये ट्रेड हमें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट लॉस में करना होगा, क्योंकि पता नहीं क्यों पर ऐसा बाइंग बाइंग की तरफ मोमेंटम आ रहे हैं। वैसे मेरा अभी भी कहीं ना कहीं ट्रेड कट करने का प्लान नहीं है, पर फिर भी देखिए लॉस जो डिसिप्लिन होता है वो हमें काम देना होगा। एंड हम जो है थोड़ा सा लिमिट से ही आसपास हैं, तो इस वजह से जो हमें इस ट्रेड को कहीं ना कहीं कट करना होगा। ठीक है, देखिए मैंने इस पोजीशन को जो कट कर लिया एंड हमने जो प्रीमियम लिया था वो 485 पे लिया था। एंड जो एग्जिट हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है 420 के आसपास, या फिर कहीं ना कहीं ये नज़दीक आसपास हुआ है। ये मान लीजिए 420 18 है, आई थिंक 18.60 ऐसा कुछ है। तो इस वजह से वैसे इस मार्केट में सबसे डिफ़िकल्ट काम है ये ही है कि मार्केट कितना किसको परेशान कर सकता है, फिर कितनी देर बाद। इसका कोई साइकोलॉजी नहीं है कि साइडवेज हो। जैसे यहाँ साइडवेज हो गया तो यहाँ रिजेक्शन आता तो बेस्ट रहता। अब इसका क्या कर सकता है ना, दो बाइंग कैंडल बना दी, एक ही इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल बना देगा एंड मोमेंटम में ही चला जाएगा। क्योंकि देखिए ये बात ये होती है कि ये दिखाना नहीं चाहता। एंड कुछ चीज़ें देखिए डिसिप्लिन के साथ हो तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे में देखिए हमें तो अपने ही लेवल पे काम करना होगा। मार्केट के डिसिप्लिन को लेके काम नहीं करना, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी तरह के जो है इसमें डिसिप्लिन काम करते हैं। तो अभी के लिए तो सिर्फ देखिए मैंने अपनी पोजीशन कट कर दिया। हालांकि ये गिर गया, हमारे लेवल से भी नीचे गिर गया, तो फिर हमें जो है काफ़ी परेशानी तो होगी एंड रिग्रेट भी होगा। वैसे मेरा मानना यही था कि यहाँ से रिजेक्शन आते तो काफ़ी बेस्ट रहते। अगर ऊपर जाके आ गए तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम। तो ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही। एंड थोड़ा सा हमें लॉस वगैरह आज फिर मिल गया एंड पीछे मार्केट जो हमारे फेवर में थे उनमें हम काम नहीं कर पाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अपनी बातों पे ध्यान रखिए कि आप कर क्या रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है। मैंने इतना वेट किया, अगर मैं यहीं कहीं पुट का एग्जीक्यूट कर लेता तो मुझे प्रॉफिट मिल जाता, मैं कोस्ट टू कोस्ट के आसपास भी निकल जाता। पर मैंने वेट किया था। एंड अगर मैं एक टाइम वेट करता हूँ तो मुझे ये आदत लग जाएगी कि मैं अच्छी जगह से जो है ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं से भी एग्जीक्यूट कर दूंगा ना, वो मेरे लिए कहीं ना ख़राब हो सकती है। ऐसे में मैं यहाँ भी कर सकता था, मैंने आपसे बोली थी हम पुट ले ले, पर ये रिजेक्शन आ रहे थे, क्या हमें ये सहने देते। अगर फिर हम यहाँ वेट करते तो हमें बड़ा लॉस लेना पड़ता। दूसरा अभी यहाँ पे एक बात ये कर सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर किसी ने पुट ले रखा होगा, एंड वैसे मैंने आपसे बात ये कर रखी थी कि यहाँ पे ज़्यादातर बायर्स ही आएंगे, तो फिर क्या है यहाँ पे इस रिजेक्शन को देख के सेलर्स निकल गए हैं। एंड जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा था कि दो ग्रीन कैंडल एक ही रिजेक्शन कैंडल काफ़ी है एंड ये फिर मोमेंटम में ही निकल जाएगा। फिर पर इतना हम वेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि छोटा रिजेक्शन एंड उसके रिकवरी में डबल कैंडल बन जाते हैं। तो ये काफ़ी बुरी बात है कि हमने जो है एक्सिक्यूट लॉस में करते ही मार्केट निकलना स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। नाम अभी एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मत सोचिए कि चलो अब तो मार्केट गिर रहा है, हम अपने ट्रेड को रिकवर कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फिर मार्केट जो आपको परेशान कर सकता है। एक दिन के लिए आप प्रॉफिट में आ जाओगे, पर हर दिन प्रॉफिट में आना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही। एंड आप मार्केट देखते रहिए, मैं भी देखूंगा एंड हमने कितना सही किया कितना गलत किया आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।